आइए गाइज, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सिक्योरिटी वैल्यूएशन का क्वेश्चन नंबर 14 है। अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मिस्टर ए नाम का पर्सन है जो शेयर बाई करता है 500 रुपए में और जिसकी फेस वैल्यू है 100 में। एक शेयर है वो 500 रुपए में बाई करता हूँ और वो बोनस रेशियो एक्सपेक्ट करता है 1:5 ड्यूरिंग द 4th ईयर। एनुअल डिविडेंड है 20%। सेम रेट एक्सपेक्टेड टू मेंटेन। और वो 7th ईयर के एंड में जो शेयर है वो सेल करना चाहता है 900 रुपए ईच, मतलब 900 ईच एक शेयर। इंसिडेंटल एक्सपेंस है वो 5% परचेज एंड सेल्स पर रहेगा। मिनिमम जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दे रखी है वो 12% दे रखी है। आपको पूछा है क्या मिस्टर ए को वो शेयर परचेज करना चाहिए। तो देखो गाइस, क्वेश्चन में आपसे पूछा है शुड शेयर परचेज और नोट। तो किसी शेयर को मैं तभी परचेज करूंगा जब वो फ्यूचरिस्टिक मुझे बेनिफिट दे। तो फ्यूचरिस्टिक मुझसे उससे कितना बेनिफिट मिल रहा है ये गाइस अपन इस क्वेश्चन में देखते हैं कि फ्यूचरिस्टिक बेनिफिट जो जो उसको फ्यूचर में उस शेयर से जो कैश फ्लो मिलेंगे उस कैश फ्लो की मैं आज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर देखता हूं। देखो, सबसे पहले आपको कॉलम बनाना है ईयर का। यहां पर आपको लिखना है कैश फ्लोज कि फ्यूचर में इस शेयर से उससे कितने रुपए मिलेंगे। यहां पर आपको लिखना है पीवी फैक्टर और यहां पर दोनों की वैल्यू आ जाएगी। टोटल आपको ईयर कितने दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो कितनी है 100 रुपए। डिविडेंड रेट कितनी है 20%। डिविडेंड रेट कितनी है गाइज 20%। 20% का मतलब होता है 100 रुपए का 20% होता है 20 रुपए। 20 और 20 रुपीज। अब 4th ईयर एंड में 3 ईयर एंड में ही क्या हुआ कि उसको बोनस रेशियो अलॉट हुआ। बोनस 1:5 में। अब उसको बोनस शेयर अलॉट हुए तो बोनस शेयर अलॉट हुए, मान लो मेरे पास एक शेयर है तो मेरे को 5 शेयरों के बदले में एक शेयर मिला, मतलब 1.20। अब जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए वो कितने हो गए 1.20। अब जो 20 है उस पर भी मेरे को क्या मिलेगा, जो मेरे पास शेयर की फेस वैल्यू है 20 उस पर भी मेरे को 20% से डिविडेंड मिलेगा। तो 4 रुपए मेरे को एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलेगा। एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलेगा या मैं 20 का सीधा 1/5 कर लूं 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो डिविडेंड मिलेगा 24 24 24 और 24 रुपए। यहाँ तक किसी भी प्रकार की दिक्कत। अब लास्ट में ये कहा गया है कि एट द एंड ऑफ 7 ईयर, 7 ईयर के बाद मैं इस शेयर को क्या करना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ। इस शेयर को मैं सेल करना चाहता हूँ। सेल भी आप कर सकते हो, लेकिन वो सेल कितने रुपए में होगा। उसने कहा 900 रुपए में मैं उस शेयर को सेल करूंगा। 900 रुपए एक शेयर, ईच लिखा हुआ आप क्वेश्चन में राइट से देखना। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 1.20। 1.20 और जब भी मैं शेयर खरीदूंगा और जब भी मैं शेयर बेचूंगा तो मेरे को 5% है वो ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी। तो जो मेरे पास कैश फ्लो आएगा वो कितना आएगा 0.95। 900 रुपए क्या है, एक शेयर की प्राइस है। मेरे पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 120 है और 0.95 मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे 1 रुपए में से 95 पैसे प्राप्त हो रहे हैं। 95%, 5% तो ब्रोकरेज लग रही है। इसके बाद में गाइस आपको जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखा आपको 12%। तो 12% की रेट से यहाँ पर आपको पीवी फैक्टर लिखना है 0.893, 0.797। इस प्रकार से आप पीवी फैक्टर है वो यहाँ तक लिखते जाना। जो 7 ईयर है उसका हो जाएगा 452, यहाँ पर हो जाएगा 452। सारे ईयर का पीवी फैक्टर लिख देना। इन दोनों को आपको सिंपली मल्टीप्लाई करवाना है। ये सारी फिगर आपको क्या करवाने हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाने हैं। तो जब आप इनका टोटल करोगे, जब आप इनका टोटल करोगे तो आपके पास जो टोटल आएगा गाइस 563.68, ये आपके पास जो है वो टोटल आ जाएगा। अब इसके अंदर ये तो मेरा क्या है, कैश इनफ्लो है। मेरे पास पैसा कितना आया, अब मेरे पास पैसा कितना जा रहा है
आउटफ्लो, तो आपको पता है मैंने उस शेयर को बाई किया था कितने रुपए में, 500 रुपए में मैंने एक शेयर को बाई किया था, और 5% है मैंने उस पर क्या चुकाया था, ब्रोकरेज। तो 500 का 5% होता है 25, तो टोटल 525 लिख दो, या फिर इसको 1.05 करके लिखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 525। तो मेरे पास पैसे इतने आ रहे हैं और मेरे पास पैसे इतने जा रहे हैं, ये तो मेरा है इनफ्लो और ये है मेरा आउटफ्लो। तो देखो गाइज मुझे कितने रुपए का बेनिफिट हुआ, 38.68। मेरी वैल्यू क्या आ रही है गाइज, पॉजिटिव। क्या मुझे इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, यस, इन्वेस्टमेंट ही शुड बाय द शेयर, क्योंकि यहाँ पर उसको गेन कितने रुपए हो रहा है, 38.68। तो सीधी सी बात है गाइज, आपको ये शेयर क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए। चलिए गाइज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अपन ने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 15 अपन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दिया हुआ है, मैं आपको 15 का एक दो पॉइंट करवा देता हूँ, एकदम इजी है, अपन ने 1 से लेकर 10 तक वही क्वेश्चन किए थे। रिस्क फ्री रेट आपको दी हुई है, एक्सपेक्टेड रेट आपको 13, जो आरएम दिया हुआ है 13% है, ग्रोथ रेट आपको दिया हुआ है 7%, और लास्ट ईयर जो डिविडेंड पे था वो 2 रुपए था, और बीटा आपको दे रखा है। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ इक्विटी स्टॉक, आपको प्राइस निकालनी है गाइस। प्राइस निकालने के लिए आप जो सिंपल फॉर्मूला लगाते हो, D01 प्लस ग्रोथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, ये आपको पहला पॉइंट पूछा है। प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपने के पास दी हुई नहीं है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके पास रिस्क फ्री रेट का इस कितनी है, 9%, बीटा आपके पास कितना दे रखा है 1.2, मार्केट की रिटर्न आपके पास कितनी है 13%, माइनस करना आपको 9%। तो आपके पास जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगी वो आ जाएगी 13.80%। यही फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना है। आपके पास डिविडेंड है 2 रुपए, 1 प्लस ग्रोथ रेट है 0.07, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है आपके पास और ग्रोथ रेट है 0.07। तो आपकी जो शेयर की प्राइस है वो आ जाएगी गाइस 31.70 रुपए आपकी प्राइस आ जाएगी। इक्विलिब्रियम प्राइस बोल दो, वैल्यू ऑफ शेयर, नॉर्मल यही चीज होती है ये। अब देखो गाइस आगे इस क्वेश्चन में अपने को कुछ चेंजेस करने के लिए कहा गया है। ये बोल रहा है कि डाटा में आपको क्या करना है, कुछ चेंज करना है। हाउ वुड द इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज व्हेन इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्रीज बाय 2%। इन्फ्लेशन, अभी देखो इसमें अल्टरनेट आंसर किया गया है। ये बोल रहा है कि जो इन्फ्लेशन प्रीमियम है वो 2% से आप इंक्रीज कर दो, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो आप 3% से इंक्रीज कर दो, और जो बीटा है वो इंक्रीज कर दो 1.3 तक, इंक्रीज टू 1.3। अब देखो गाइस सिंपल, आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पर जो डाटा है उसमें आपको सारों में कुछ चेंजेस करके है वो फिगर बताने हैं। चेंजेस करके जब आप फिगर बताओगे तो देखो गाइस जो अल्टरनेट वाला आंसर दे रखा है आप उसको कर देना, इसमें से आप कौन सा भी करना चाहो आप कौन सा भी कर सकते हो। देखो पहली एजम्पशन इसने मानी है कि अगर मैं रिस्क फ्री रेट है, यहाँ पर जो रेट है वो कितनी है 9%, अगर इसमें मैं 20% इंक्रीज कर दूं, 20% इंक्रीज करने से ये रेट कितनी हो जाएगी 9.18 प्लस आपके पास जो बीटा है वो बीटा पहले कितना था 1.2, अब कितना हो जाएगा 1.3, और जो मार्केट का रिटर्न था, मार्केट का रिटर्न है वो आपको सेम ही दे रखा है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है 13%, और यहाँ पर आ जाएगा 9.18। तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज होगी वो कितनी होगी 14.146%, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंजेज हो जाएगी तो इस फॉर्मूले में यहाँ पर भी कुछ चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा 2 रहेगा, और जो ग्रोथ रेट है वो आपको कितनी दे रखी है गाइज, सॉल्यूशन में आपको देखो क्वेश्चन में ग्रोथ रेट कितनी दे रखी है
हाँ 7% ही आपको दे रखी है। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इंक्रीज बाई 3%। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी 3%। तो अब जब आप इसकी प्राइस निकालोगे तो डिविडेंड तो आपके पास उतना ही 1 प्लस ग्रोथ रेट हो जाएगी आपकी 0.10, पहले 7% थी 3% से इंक्रीज हो गई। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरे पास कितनी होगी 14.146, और आपकी जो ग्रोथ रेट है वो कितनी होगी 0.10, तो आपकी जो शेयर की प्राइस आ जाएगी 53.06। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप अल्टरनेट तरीके से और भी कर सकते थे। अल्टरनेट तरीके का मतलब होता है इस दो को आप डायरेक्टली जोड़ सकते थे। जैसे आपके पास रेट कितनी थी 9 में आपने 2 प्लस सीधा ऐड कर दिया 11%। जैसे आपने ग्रोथ को ऐड किया, ग्रोथ कितनी थी 7 प्लस 3 कितना हो गया आपके पास 10, बीटा आपके पास कितना हो गया 1.3। तो अल्टरनेट एजम्पशन पर जैसे आपको अच्छा लगे इस क्वेश्चन को आप वैसे कर सकते हो। इसके बाद अपन गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखो गाइस, 17 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कहा गया है कि डिविडेंड है आपके पास 2 रुपए। करंट ईयर का जो डिविडेंड आपने कितना दिया है 2 रुपए। डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो 40% फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर। 40% क्या होगी ग्रोथ, अगले 4 ईयर्स के लिए 40% फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के लिए आपकी ग्रोथ रहेगी। और 15% पर एनम, उसके बाद ग्रोथ रहेगी 15% पर एनम। और जो रेट ऑन रिटर्न 182 टी व्हील्स, जो रिस्क फ्री रेट आपको दी हुई है वो कितनी है 11% आपको दे रखी है। मार्केट का रिटर्न आपको दे रखा है आरएम 18% दे रखा है आपको। और जो वेरिएंस है, वेरिएंस आपको दे रखा है 24%। और एक दे रखा है आपको कोवेरियंस, कोवेरियंस आपको दे रखा है 30%। और रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्टॉक। रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है आप तो एक से पूछा आपसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आपसे जो फर्स्ट पॉइंट पूछा है वो पूछा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ शेयर आपसे पूछिए, वैल्यू ऑफ शेयर की, एक शेयर की उसका जो वैल्यूएशन है वो कितना होगा। जैसे अपन बिजनेस वैल्यूएशन देखते हैं तो देखो गाइस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए मेरे को क्या फिगर चाहिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए आप फॉर्मूला लगाते हो गाइस आर एफ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। आपके पास रिस्क फ्री रेट कितनी है 11%। अब देखो गाइस यहाँ पर जो बीटा है वो मिसिंग है, आर एम आपके पास कितना है 18%, रिस्क फ्री रेट है 11, बीटा मिसिंग है। लेकिन एक पोर्टफोलियो जो चैप्टर है उसमें एक फॉर्मूला दे रखा है बीटा का, बीटा का फॉर्मूला होता है गाइस कोवेरियंस अपॉन वेरियंस। कोवेरियंस मेरे पास कितना है 30%, और मेरे पास जो वेरियंस है वो कितना है 24%। जब मैं ये फॉर्मूला पुट आउट करता हूं तो सिंपली मैं बीटा की वैल्यू है वो रिसीव कर सकता हूं। तो मेरे पास बीटा कितना आ जाएगा गाइस 1.25, इस बीटा को मैं यहाँ रख दूंगा 1.25। तो मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगी गाइस वो आ जाएगी 19.75। अब जो डिविडेंड है वो 2 रुपए है करंट ईयर का। अब वो 5 ईयर्स के लिए बढ़ेगा 40% ग्रोथ, उसके बाद में है 15%। तो आपको जो फ्यूचर के कैश फ्लो है उनको पीवी करना है। जैसे 1 2 3 4 5, 5 ईयर्स का आपको डिविडेंड लिखना है कि उससे कितने रुपए मिलेगा। 2 रुपए है तो 2 में आप ग्रोथ करोगे 40%, तो कितना आ जाएगा 2.80। इसमें वापस से 40%, 3.92, वापस से 14%, 5.49। इसमें 40% ऐड करोगे आप वापस 10.76। और किस रेट से कैश फ्लो करोगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना रहेगा 19.75। इसका पीवी फैक्टर आप निकालोगे 835,697। इस प्रकार से आप पीवी फैक्टर लिख दोगे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवा दोगे और जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आ जाएगी 16.36। 16.36 है ये, तो 5 ईयर्स के आपके कैश फ्लो की आज की पीवी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब देखो आपको टर्मिनल वैल्यू और निकालनी है, अपन लास्ट में वैल्यूएशन में निकालते थे।
टर्मिनल वैल्यू का मतलब होता है लास्ट ईयर का जो डिविडेंड है वो कितना है, 10.76। 10.76 है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके पास कितनी दे रखी है गाइस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये रही 0.97। ग्रोथ रेट आपको कितनी दे रखी है, 15% दे रखी है। 15% ग्रोथ रेट दे रखी है। और ये जो लास्ट ईयर का डिविडेंड था कितनी परसेंट की रेट से बढ़ेगा, 15% की रेट से। तो 1 प्लस 0.15, इसको आपको मल्टीप्लाई करवाना है फिफ्थ ईयर के पीवी फैक्टर से। फिफ्थ ईयर का पीवी फैक्टर दे रखा है 0.406। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आपकी देख लो कितनी वैल्यू आएगी, 105.77। तो एक तो वैल्यू मेरे पास है 16.36, इस वैल्यू को मैं इसमें ऐड कर दूंगा 16.36। तो मेरे पास जो टोटल वैल्यूएशन आएगा 122.13। इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। इसमें फॉर्मूला आपको याद रखना था, कोवेरियंस अपॉन वेरियंस। थैंक यू गाइस, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में आगे के क्वेश्चन के लिए।